ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी कहने से हम दोनों बाप दादा का बच्चे हैं, आत्मा है। और इसमें ऑटोमेटिकली हम सभी बेफिक्र बादशाह के लिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? बेफिक्र बादशाह बनने के लिए। कौन कौन बादशाह बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। वाह, इन सब का लक्ष्य, इसके लिए जोर से ताली बजाओ। अब सभी बादशाह बनने के लिए, नवाब बनने के लिए, राजा बनने के लिए, हम कहते हैं ना मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा कहते हैं माता पिता भी बच्चे को। बाबा ने सिर्फ कहने के लिए कहता नहीं, खुश करने के लिए कहता नहीं है, वह उनको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कहता है, परंतु हम सचमुच हम सबको विश्व की मालिक बनाते हैं ना। कौन कौन ये विश्वास रखा है? हाथ खड़ा करें या इनके लिए भी ताली बजाओ। क्योंकि विश्वास जो है, सबसे पहले स्वयं के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही आगे के लिए संस्कार बनाने के लिए साधन बनता है। विश्वास पुरुषार्थ करने के लिए विधि बनता है। विश्वास वो लक्षण को जीवन में धारण करने के लिए शक्ति देता है। विश्वास प्रगति के पथ पर आगे ले जाता है। जिनके प्रति स्वयं में भी ये विश्वास नहीं है वो नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को अनुभव के माध्यम द्वारा बच्चों के ऊपर अधिक विश्वास रखा है। बाबा रखा है, नहीं रखा है? हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। बाबा ने हम सबको अनुभव करा करके अपने ऊपर हम सबके प्रति विश्वास रखा। क्यों विश्वास रखा? बाबा ने हमारा वो अनार देवी देवता बच्चे, ये किसने कहा? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कहा, ऑर्डिनरी आत्मा नहीं कहा, ऑर्डिनरी संत महात्मा नहीं कहा, खुद बाप दादा ने ये टाइटल दिया। वो विश्वास रखा, उसके फल परिणाम स्वरूप हम लोग इधर बैठे हैं, ये तो हम इधर नहीं बैठते थे। इसके लिए सबसे पहले वो विश्वास अपने में होना चाहिए। दिन बाप ने जो कहा उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और उस बनाने की विधि में बाबा ने हम सबको शिक्षा के माध्यम द्वारा, जादू की छड़ी से नहीं, शिक्षा के माध्यम द्वारा, अध्ययन के माध्यम द्वारा, साधना के माध्यम द्वारा दैवी गुणों को धारण करते हैं और उसे भविष्य में देवता बनते हैं। और वो भविष्य में केवल चोला, ये ड्रेस और एड्रेस चेंज करते हैं, परंतु संगम युग में भी हम लोगों को बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनते हैं। जो बाबा की बातों को मानते हैं, वह जानते मानते उसके अनुसार चलते हैं, उन कहाँ रहते हैं उनका, और बाबा का दिल तख्त नशीन बनते हैं। आप सभी बाबा का दिल तख्त नशीन है? कौन कौन नशीन है? बहुत अच्छी बात, इसके लिए ताली बजाओ। हम सभी बाबा के दिल तख्त नशीन है। बेफिक्र बादशाह अलग बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत नवाब आए हैं, बहुत नवाब चले गए, बहुत राजा आए, बहुत राजा चले गए, परंतु उन सबको भगवान का दिल तख्त नशीन नहीं कह सकते। कह सकते हैं वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं, बहुत धनवान कह सकते हैं, और उनको और भी अनेक जनप्रिय लगता है, लोकप्रिय भी कहते हैं, आदि आदि हम टाइटल देते, परंतु हमको ये नहीं कह सकते वो परमात्मा के दिल तख्त नशीन था। क्यों? वो न पूर्वज है न पूजनीय है। जितने भी राजा महाराजा है उनको कोई ने टाइटल नहीं दिया ये पूर्वज, और ठीक है पुराना था, परंतु किस कालखंड में था? कलयुग में थोड़े लोग हो सकते हैं, द्वापर में हो सकता है, और थोड़ा आगे हो सकता है, परंतु उनको इतना पूर्वज नहीं है जो सृष्टि चक्र के आदि से आने वाले हैं। हम तो कहाँ से आने वाले हैं? आदि से आने वाले। इसके लिए सृष्टि चक्र दर्शन तो हम लोग किया, उन्होंने नवाबों ने, राजा लोगों ने, महाराजा लोगों ने। अभी हमारा हिंदुस्तान में भी इंडिया का इंडिपेंडेंस होने से पूर्व में लगभग 500 राजा महाराजा थे, परंतु उनको भी हम पूर्वज नहीं कहते, परंतु पूर्वजों को वो जरूर पूछते थे।
पूर्वजों को जरूर उनके सिंहासन में गद्दियों पर आज में भी कलयुग में भी उनको क्या एक सिंबल होता है, क्या सा सूर्यवंशी सिंबल, सूर्य का वो एक सिंबल होता है। बहुत दूसरे धर्मों में थोड़ा बहुत फर्क होगा, परंतु अधिकांश सभी उनके सिंहासन के पीछे, परंतु ऊपर बैठने वाले सूर्य सिंहासनधारी नहीं है। हम सभी सूर्यवंशी आत्मा है। इसके लिए बाबा ने कहा पूर्वज लोग, सिर्फ पूर्वज ही नहीं कहा, पूज्यनीय आत्मा कहा, पूज्य आत्मा, आपको वर्शिप वर्ती डेटीज कहा। इसके लिए हम आदि से लेकर के आते हैं, परंतु आदि में सत्ययुग में भी हम आकर के राज्याधिकारी रह सकते हैं, देवता बन सकते हैं, और भी बहुत पद हमको प्राप्त होता है। डबल ताजदारी है, डबल तख्तदारी, डबल तिलकदारी, ये सभी है, परंतु फिर भी उनको बाबा का दिल तख्त नशीन नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा का तो है ही नहीं उधर। बाबा का दिया हुआ संस्कार है, आपने सेवा किया हुआ उसका परिणाम हमारे पास है और उसका संपत्ति है, परंतु फिर भी बाबा का दिल तख्त नशीन हम नहीं कह सकते। परंतु ठीक है, उनके अंदर दैविक गुण है, देवता है, इसके लिए। परंतु संगम युग में फिर भी उधर फिक्र होता तो उनको जनन मरण के चक्कर में आना ही है। उसको राजा भी हो, महाराजा हो, कोई भी हो, उसको जनन मरण चक्र में आना ही है। परंतु हम अपने जनन मरण चक्र में आते हुए भी माया के चक्कर में जाने वाला नहीं, जाने वाला है नहीं है। दूसरा, जब जनन मरण चक्र में आता है तो किसी को भी मरने का, किसी का भी संकल्प आता है तो डर आता है। हमको मरने का भी डर नहीं है, मृत्यु से भी डर नहीं है, और चैलेंजेस जो भी आए उससे भी डर नहीं है। क्यों? हम बाबा के गोद में बैठे हैं, बाबा के संकल्पों का संकल्प अपना संकल्प बनाता है। बाबा का श्रीमत का अंगुली हम पकड़ा है, श्रीमत प्रमाण चलने वाले। बाबा कहते हैं मेरे श्रीमत प्रमाण चलने वाले, मनमत पर चलने वाले, शास्त्र मत चलने वाले और धर्म नेताओं की मत पर चलने वाले, उन सबको स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहते, उन सबको दिल तख्त नशीन नहीं कह सकते। वो ठीक है, वो तो विद्वान कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं, और उनको और भी कुछ अच्छे विशेष टाइटल दे सकते हैं उनको, परंतु फिर भी उनको दिल तख्त नशीन नहीं कह सकते। क्योंकि हम बेफिक्र बादशाह तब बन सकता है हम बाबा का दिल तख्त नशीन बने।